गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 की, जिसमें देखेंगे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। ठीक है, तो इससे पहले मैं फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग बात किया था मैं। ठीक है, उसमें डिज़ाइनिंग में अपन देखे थे कि प्रोसीजरल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन था, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे, उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स थे जो अपन ने कंसीडर करे। ठीक है, और मैंने थर्ड लेक्चर में उसके बाद अपन ने डॉक्यूमेंटेशन देखा, ये सब चीज़ें देखी। तो आज बात करेंगे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की। ठीक है, तो बेसिकली आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की जब बात करेंगे तो मैं उसमें देखूंगा कि अगर अपन का डेटा है कि किस तरीके से डेटा का फ़्लो हो रहा है ना। जैसे कि मैं हर बार अगर डेटा के रिगार्डिंग बात करता हूँ, फ़्लो की बात करता हूँ, तो डेटा का फ़्लो है, जैसे कि टॉप टू बॉटम हो रहा है या बॉटम टू टॉप हो रहा है। ये अप्रोचेस बहुत सारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं डेटा का, जो अपन को बेसिकली अब ये अपन को बताएगा डेटा फ्लो डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप जो भी डायग्राम, ईआर डायग्राम है, डेटा फ्लो डायग्राम है। ठीक है, ये सब चीज़ें अपन आर्किटेक्चरल के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो आर्किटेक्चरल बेसिकली इंट्रोडक्शन अगर इस स्टार्ट करें तो इसमें आएगा, देखते हैं एक बार। तो द सॉफ्टवेयर नीड्स द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन टू रिप्रेजेंट द डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब अगर कोई भी डिज़ाइनिंग पार्ट अगर कर रहे हैं, अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो उसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, IEEE ने भी कुछ स्टैंडर्ड्स दिया, IEEE ने डेफिनेशन दिया। IEEE डिफाइंस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन as the process of defining a collection of hardware and software components and their interfaces to establish the framework for development of a computer system। ठीक है, देख सके IEEE ने जो डेफिनेशन दिया है या फिर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के रिगार्डिंग, तो वो दिया है कि द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, कि अगर अपन जो डिफाइनिंग का प्रोसेस है हार्डवेयर से कलेक्शन के रिगार्डिंग और सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, और उसका इंटरफेस भी अपन को, तो ये जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल अपन क्या देखेंगे उसमें, कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर, तो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो उनका इंटरफेस है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है कि एक मीडिएटर है, मीडियम प्रोवाइड करा रहा है आपको, मीडियम दे रहा है एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन भी यही कि आपको ये सारी चीज़ें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और उसके इंटरफेस से रिलेटेड ये चीज़ें यहाँ पे वो अगर डिफ़ाइन कर रहे हैं अपन। ठीक है, जो डिफाइनिंग प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, तो उसको बोल रहे हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। ये सब चीज़ें आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अंदर अपन देखेंगे। ठीक है, द सॉफ्टवेयर दैट इज़ बिल्ट फॉर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम कैन एग्जीक्यूट वन ऑफ दीज मैनी आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। उसके लिए बहुत सारी स्टाइल्स अपन देख सकते हैं, फ्रेमवर्क्स हैं अपन के पास। ठीक है, ईच स्टाइल विल डिस्क्राइब अ सिस्टम कैटेगरी दैट कंसिस्ट ऑफ, अगर सिस्टम कैटेगरी के अंदर देखें तो वो कंसिस्ट करेगा, जैसे सेट ऑफ कंपोनेंट्स दैट इज़ डेटाबेस, कंप्यूटेशनल मॉड्यूल्स कौन से हैं, डेटाबेस क्या है, दैट विल परफॉर्म अ फंक्शन रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम। ठीक है, द नेक्स्ट रहेगा, जैसे अपन ने वहाँ पे स्पेसिफाई किया। दूसरा है कि द सेट ऑफ कनेक्टर्स विल हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जो भी कनेक्टर्स रहेंगे, अपन कनेक्टर जैसे कि अगर रिलेशनशिप किस तरीके का, या कनेक्टिविटी दो कंपोनेंट्स के बीच में कैसी है, या फिर दो मॉड्यूल्स के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो किस तरीके की है, वो हेल्प करेगा कोऑर्डिनेशन में। कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग बात करें तो कम्युनिकेशन में वो हेल्प करेगा, एंड कोऑपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अगर अपन इन चीज़ों की बात कर रहे हैं तो अपन को यहाँ पे ये कनेक्टर्स बीच में देखेंगे अपन, जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के जो अपन को चाहिए कि अपन जैसे मैंने अभी बताया कि कनेक्टर की बात कर रहे हैं, तो कनेक्टर बेसिकली क्या है कि एक मीडिएटर ही तो है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अगर बीच में एक मीडियम बने या कनेक्टर बने जो उसको कनेक्टिविटी दे पाए दोनों के बीच में, तो उन चीज़ों को अपन कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है कंडीशंस दैट हाउ कंपोनेंट्स कैन बी इंटीग्रेटेड टू फॉर्म द सिस्टम। मतलब कि अपन के पास कंडीशन ये है कि अपन कैसे सिस्टम को कनेक्टिव कैसे करें, कनेक्टिवाई कैसे करें। ठीक है, सिमेंटिक मॉड्यूल दैट हेल्प द डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। अपन इसके अंदर ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद द यूजेज ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इज टू इस्टेब्लिश। अगर आर्किटेक्चर स्टाइल्स का यूज़ देखें तो जनरली
is to establish a structure for all the components of the system. Like अगर if we are talking about the taxonomy, the architectural designs, तो in which we will see जैसे कि first point is given here. First is the data center architecture, in which we will discuss about the data architectural design से related अपन जो भी discussion है ये करेंगे. जैसे point है यहाँ पे, the point is given कि a data store will reside at the center of this architecture, and it is accessed frequently by the other components that updated, add, delete, modify. These are the commands. ठीक है, जो डेटाबेस में अपन देखेंगे, डेटाबेस में बात करेंगे. जैसे कि अपन के पास डेटाबेस है, कैसे अपन को अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, ऐड करना है, कोई एट्रीब्यूट एंटिटी आ गया उसमें, ये अपडेशन, ये सारी चीज़ अपन उसमें करेंगे. ठीक है. द फिगर इलस्ट्रेट अ टिपिकल डेटा सेंटर्ड स्टाइल. The client software access a central repository. Variation of the approaches are used to transform the repository into a blackboard. When data related to client or data of interest for the client change the notification to client software. तो ये सब चीज़ अपन देखेंगे यहाँ पे. सेंटर्ड, अगर डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर विल प्रमोट इंटीग्रेटेबिलिटी. ठीक है. उसके बाद है दिस मीन्स दैट द एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स कैन बी चेंज्ड एंड न्यू क्लाइंट्स कंपोनेंट कैन बी एडेड. अगर पहले से जो सिस्टम था, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स थे, वो अगर चेंज कर दें और नया अपन ऐड करवाएं तो आर्किटेक्चर विदाउट द परमिशन और कंसर्न ऑफ द अदर क्लाइंट्स अपन इस तरीके का नहीं कर सकते हैं. डेटा कैन बी पास्ड अमंग क्लाइंट्स यूजिंग ब्लैकबोर्ड मैकेनिज्म. ठीक है. तो ब्लैकबोर्ड मैकेनिज्म, जो डेटा पास करा जाएगा वो ब्लैकबोर्ड मैकेनिज्म के थ्रू पास करेंगे. ठीक है. जैसे कि डेटा मिडिल में बीच में लिखा हुआ है, डेटा स्टोर की बात कर रहे हैं यहाँ पे. उसके बाद अपन बात कर रहे हैं क्लाइंट सॉफ्टवेयर की. उसके बाद है क्लाइंट सॉफ्टवेयर. मतलब कि जो डेटा स्टोर है वो सारा डेटा स्टोर, बहुत सारे क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स हैं, उसका कनेक्टिविटी अपन डेटा स्टोर के साथ कर रहे हैं. यानी कि किसी भी क्लाइंट का जो भी रिपोजिटरी सिस्टम है, यानी कि उसका डेटा रिपोजिटरी, मतलब कि अगर डेटा कहाँ पे रखा गया उसका, ठीक है, तो वो एक सेंट्रल है, यानी सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर अपन इसे बना दिए हैं. अगर इस तरीके का कर रहे हैं तो कभी भी कोई भी उसे एक्सेस कर पा रहा है. अगर मीडियम अगर है और उसको कनेक्टर से अपन जोड़ दिए, देखिए बाई डायरेक्शनल एरो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं. उसके बाद है डेटा फ्लो आर्किटेक्चर. ठीक है. ये पहला जो था, जो पहला मैंने बताया डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर. टैक्सोनॉमी अगर आर्किटेक्चर की जो स्टाइल्स हैं कि अपन किस तरीके से डेटा को सेट कर सकते हैं, वो है पहला था डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर. द सेकंड वन इज़ डेटा फ्लो आर्किटेक्चर्स, कि किस तरीके से डेटा फ्लो हो रहा है, हाउ द डेटा इज़ बीइंग फ्लोड. ठीक है. This kind of architecture is used when input data is to transformed into output. ठीक है. अब कब इस तरह का जो आर्किटेक्चर है अपन कब यूज़ करेंगे, when input data is to be transformed into output. जब मेरे पास कोई इनपुट डेटा है और मुझे आउटपुट में उसे ट्रांसफॉर्म करवाना है, तब मैं इस तरह के डेटा को, जो इस तरह का डेटा फ्लो आर्किटेक्चर मैं यूज़ करूँगा. डेटा थ्रू अ सीरीज ऑफ कंप्यूटेशनल मैनिपुलेटिव कंपोनेंट्स. अगर जो इनटू आउटपुट डेटा थ्रू अ सीरीज ऑफ कंप्यूटेशनल मैनिपुलेटिव कंपोनेंट्स. थ्रू किसके थ्रू करेंगे अपन, सीरीज ऑफ कंप्यूटेशनल मैनिपुलेटिव कंपोनेंट्स रहेंगे अपन के पास. अभी कंपोनेंट्स कौन से रहेंगे ये आगे देखेंगे अपन. द फिगर रिप्रेजेंट्स पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर. ठीक है. जैसे अगर जो फिगर की आगे बात करिए, द फिगर रिप्रेजेंट्स पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चर सिंस इट यूजेज बोथ पाइप एंड फिल्टर एंड इट हैज़ अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स कॉल्ड फिल्टर कनेक्टेड बाय पाइप्स. ठीक है. जो पाइप और कनेक्टर्स यूज़ वो करे जाएंगे, पाइप और फिल्टर वो कनेक्टेड पाइप्स के थ्रू करे जाएंगे, जिनको अपन बोल रहे हैं फिल्टेड कनेक्टेड बाय पाइप्स. ठीक है. Pipes are used to transmit data from one component to the next. ठीक है. उसके बाद है each filter will work independently and is designed to take data input of a certain form and produces data output to the next filter of a specified forms. ठीक है. तो ये if the data flows degenerated into a single line of transformation, अगर इस तरीके आप एक बार देख लेना इसको,
ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे अगर ये डायग्राम देखें तो पाइप्स यहाँ पे दिया गया है, पाइप से फिल्टर है, पाइप्स अगर दो जो फिल्टर हैं वो जोड़े गए हैं पाइप्स के थ्रू, यहाँ पे पाइप्स हैं। उसके बाद फिल्टर वहाँ पे इनपुट अगर अपन कर रहे हैं तो यहाँ पे किस तरीके से आउटपुट मिल रहा है, इन चीज़ों की बात करी है अपन ने, ठीक है। तीसरा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।